हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी सेंटर। पिछली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश प्रोज के दूसरे अध्याय के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ा दिए थे, ए लेटर टू गॉड। तो हमने जो पढ़ाया था वो ये वाला पैराग्राफ पढ़ाया था, जिसमें जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है लेंचो की, ओले गिर जाते हैं, तूफ़ान आ जाता है, तो लेंचो जो है भगवान से मदद की उम्मीद करता है और वो जानता है कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, ठीक है, और वो सबके मन की बात जानती हैं। अब हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। लेंचो वाज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो जो है वो एक बहुत ही बलशाली व्यक्ति था, बलिष्ठ पुरुष था। खेतों में वह पशुओं की तरह काम करता था, ठीक है, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, आने वाले रविवार, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को छुट्टी के दिन उसने लिखना शुरू किया। लिखने के बाद उसको वह खुद ही कस्बे में ले गया और डाकखाने में दे आया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह कुछ नहीं था बल्कि यह भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 peso in order to show my field and to live until the crop comes because the hailstorms. खेतों को फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि तूफ़ान ने जो है सब कुछ बर्बाद कर दिया। आगे उसने लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा, पुट द लेटर inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped in into the mailbox. उसने लिफाफे पर भगवान लिखा, ठीक है, और एक लिफाफा लिया और कस्बे में गया। वहाँ पर डाक खाने में उसने डाक टिकट चिपकाए और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, डाक खाने का एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। डाक खाने का एक कर्मचारी जो डाकिया था, ऑफिस में जो है उस लेटर को अपने बॉस के पास हंसते हुए ले गया और वो चिट्ठी उसने दिखाई। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कहा कि हम जब से काम कर रहे हैं अपने कैरियर के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान हमने ऐसा कोई पत्र इस पते का नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, ठीक है। तो उस डाकिये ने जो है अपने बॉस को पत्र दिखाया और कहा कि मैंने पूरे जीवन में ऐसा पता नहीं देखा, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर जो था वो एक मोटा आदमी था, ठीक है, लेकिन मैत्रीपूर्ण रवैया रखता था, ठीक है। वह भी ज़ोर से हंसा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गंभीर हो गया और उसने अपनी डेस्क पर चिट्ठी रखते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड।
उसने कहा बॉस ने कि देखो इस आदमी की भगवान के प्रति कितनी आस्था है, ठीक है, जिसने यह चिट्ठी लिखी है। शो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, ठीक है। तो उसने कहा देखो इसकी कितनी आस्था है जिसने यह चिट्ठी लिखी है, मेरी आस्था होती भगवान से बात करने की, ठीक है। लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जो है जवाब देने के लिए एक आइडिया सोचा, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया। बट व्हेन ही ओपनड इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ठीक है। तो उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में उस लेंचो के पत्र का जवाब देने के लिए एक विचार आया, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो देखा कि केवल शुभकामनाओं से काम नहीं चलने वाला। पर उसने निश्चय कर लिया था, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, कुछ अपनी तनख्वाह में से इकट्ठे किए, कुछ मित्रों से लिए, जिसे उन्होंने दान समझकर उसको भेज दिया। It was impossible for him to gather the 100 पैसों, 100 पैसों का इंतजाम करना उसके लिए असंभव था, ठीक। So he was able to send the farmer only a little more than half. 100 पैसों का इंतजाम करना उसके लिए असंभव था, इसलिए वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने में सक्षम था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single words as a signature God. उसने पैसों को लिफाफे में रखा और उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके साथ एक पत्र भी रखा जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के तौर पर लिखा था, वो था भगवान। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस तरह से उस डाक खाने का जो बॉस था उसने एक लिफाफे में 70 पैसों को इकट्ठा करके लिफाफे में रखा और उसे भगवान के नाम के हस्ताक्षर करके लेंचो के घर पर भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो रोज से थोड़ा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या कोई पत्र उसके लिए आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. तो लेंचो जो है रविवार को थोड़ा जल्दी आ गया और उसने ये जानना चाहा कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है। तो यह वही पोस्टमैन था जिसने चिट्ठी उसे दी, जबकि पोस्ट मास्टर ऑफिस के दरवाजे से उस आदमी की संतुष्टि देख रहा था जिसने ये अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नॉट द
slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने पैसा देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उसे अपने भगवान पर विश्वास था, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही लेंचो उसके प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी बात लेंचो ने कही। Immediately, तुरंत ही, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो ने तुरंत ही खिड़की के पास गया और पेपर और स्याही मांगा। On the public writing table, he started to write with much wringing of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो लेंचो खिड़की के पास गया और पेपर स्याही मांगा, और सार्वजनिक टेबल थी, इस पर सब लोग लिखते थे, उस टेबल पर, ठीक है, अपने मस्तक पर थोड़ी सी सिकन लाते हुए उसने लिखना शुरू किया। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो लेंचो खिड़की के पास गया और पेन, पेपर और स्याही मांगा, और सार्वजनिक टेबल पर उसने लिखना प्रारंभ किया, और लिखते वक्त उसके माथे पर कुछ सिकन भी आ गई। सिकन मीन्स सिकुड़न, गुस्से भरी सिकुड़न, जो कि उसके विचारों के व्यक्त करने के प्रयास हो रहा था, मतलब कुछ सोच रहा था। जब उसने लेटर समाप्त किया तब वह खिड़की के पास से स्टाम्प खरीदने गया, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर मुट्ठी से ठोककर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जब चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाला गया तब पोस्टमास्टर उसे खोलने गया, ठीक है। It said, God of the money that I asked for only 70 peso reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of क्रुक्स लेंचो। तो जब लेंचो ने चिट्ठी उस मेल बॉक्स में डाल दी तो पोस्ट मास्टर ने उसको खोला। उसमें लिखा था, हे ईश्वर, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों मुझे मिले, ठीक, बाकी का पैसा भी आप मुझे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस पैसे को डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाक के कर्मचारी, डाक खाने कर्मचारी जो है वो क्या हैं, बदमाशों के एक तरह के झुंड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था द्वितीय अध्याय की हिंदी। अब इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम ऐप पर लगा देंगे, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल वाले सेगमेंट पे जाना और क्लिक करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ की हिंदी समझाएंगे आपको। जय हिंद।